चलिए हम लोग जो है गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, लगभग 1 और 2 वीडियो जो है हम बना चुके हैं, ठीक है। उसमें बताया थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कौन है, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। जैसा कि हम लोग ये सब देख चुके थे, उसके आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध के पुत्र जो था उनका क्या नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का जो नाम था वह राहुल था। क्या था, राहुल था। और यहाँ पूछा जाता है कि किस वंश के थे या किस जाति के थे, तो याद रखिएगा शाक्य वंश या शाक्य जिसको बोला जाता है क्षत्रिय, ठीक ना। किस जाति के से थे, तो शाक्य जिसको बोला जाता है क्षत्रिय थे, ठीक ना। अब बोला जाएगा कि महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वह कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वह अलार कलाम थे। कौन थे, अलार कलाम थे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वह जो त्रिरत्न, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिरत्न जो है वह किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। और कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो त्रिरत्न जो है बुद्ध, धर्म एवं संघ होते हैं, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म में जो होते हैं त्रिरत्न होते हैं, और त्रिरत्न जो होता है वह कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होता है, यहाँ लिखा हुआ बुद्ध, धर्म और संघ होते हैं, बुद्ध, धर्म, संघ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इनका जो प्रथम शिष्य है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह जो है अपना प्रथम शिष्य जो बनाए थे वह किसको बनाए थे, तो दो था जिसका नाम था, एक का नाम था तपस्सु एवं भल्लिक था। तपस्सु एवं कौन थे, भल्लिक थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका प्रिय शिष्य, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य जो थे वह कौन थे, तो याद रखिएगा आनंद व उपाली थे। आनंद और कौन थे, उपाली थे। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रिय जो शिष्य था वह कौन थे, तो याद रखिएगा आनंद व उपाली, यानी आनंद और उपाली था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है कि उनका घोड़ा का नाम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है उनका घोड़ा का क्या नाम था, तो उनके घोड़ा का जो नाम था उनका नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक। यानी महात्मा बुद्ध का जो होता है वह जो है घोड़ा का नाम जो था वह क्या था, कंथक था, ठीक है। अब देखते हैं कि यह जो है महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने घर को त्याग दिया था, ठीक है। तो घर के जो त्याग दिए थे, यह गृह त्याग जो होता है वह क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग जो किए थे महात्मा बुद्ध उसको क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक ना। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध जो है यानी गौतम बुद्ध वह कितने वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग दिए थे, कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर को त्याग दिया था। और यह जो घर को अपना त्याग जो थे इसको क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन आया कि जब यह जो है गृह को त्याग दिए थे, ठीक है, तो कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को जो होता है ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह 35 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक ना। लगभग 6 वर्ष तपस्या किए थे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिए थे और 29 कितना हो गया, 35, यानी 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी 6 वर्ष तपस्या के बाद, यानी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, 35 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह स्थान पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है इनका जो कौन सा स्थान पर इनका क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था, गया। गया किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में, ठीक ना। और ये भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे हुआ था, तो वह जो गया जो स्थान है बिहार में, यह निरंजना नदी के जो तट है इसके तट पर एक पेड़ था, वृक्ष था जिसका नाम था पीपल का वृक्ष था। क्या था, पीपल का वृक्ष था। इसी पीपल के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ से 2-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है कि ज्ञान प्राप्ति को कितने वर्ष की उम्र में हुआ था गौतम बुद्ध को, तो 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। और कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो याद रखिएगा क्या बोलेंगे, 6 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की
कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये भी क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को जो होता है ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो याद रखिए किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल जो है पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि किस नदी किनारे किस नदी के तट पर हुआ था, तो निरंदा नदी के तट पर। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन अब आगे जो आने वाला है आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।